देवभूमि उत्तराखंड की नई वीडियो में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप लोगों को दर्शन करवाएंगे भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ मंदिर के, जो कि हिमालय की गोद में बसा हुआ है, और साथ ही बताएंगे इस मंदिर का इतिहास। दोस्तों, केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के अंतर्गत आता है। रुद्रप्रयाग से केदारनाथ की दूरी 86 किलोमीटर है। यह उत्तराखंड के 4 धामों और 5 केदारों में से एक गिना जाता है। यह मंदिर समुद्र तल से 11,657 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इस मंदिर में हर वर्ष कई लाखों हजारों भक्त यहां दर्शन के लिए आते हैं। यह मंदिर वास्तुकला का शानदार उदाहरण प्रस्तुत करता है। आप देख सकते हैं कितने भक्त लंबी लाइन लगा करके मंदिर में भगवान केदारनाथ के दर्शन के लिए खड़े हैं। यह मंदिर 6 महीने सर्दियों में बंद रहता है और 6 महीने यह चालू रहता है, जिस समय बहुत सारे भक्त दर्शन के लिए आते हैं। यह मंदिर वास्तुकला का शानदार उदाहरण प्रस्तुत करता है। 6 फीट ऊंचे एक आयताकार मंच पर भूरे रंग के पत्थरों का उपयोग करके यह मंदिर का निर्माण किया गया है। केदारनाथ मंदिर 85 फीट ऊंचा और 187 फीट चौड़ा है। इसकी दीवारें 12 फीट मोटी और बेहद मजबूत पत्थरों से बनाई गई है। आप दर्शन कर सकते हैं केदारनाथ मंदिर के। केदारनाथ मंदिर के इतिहास के बारे में कई मान्यताएं हैं। एक मान्यता के अनुसार केदारनाथ मंदिर के शिखर पर भगवान विष्णु के अवतार नर और नारायण ऋषि यहाँ तपस्या कर रहे थे। उनकी आराधना से खुश होकर के भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और उनकी प्रार्थना के अनुसार ज्योतिर्लिंग के रूप में उसी स्थान पर सदा वास करने का वचन दिया। दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार माना जाता है कि महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों पर अपने भाइयों की हत्या का पाप लगा। पांडव इस पाप से मुक्त होना चाहते थे और भगवान शिव का आशीर्वाद पाना चाहते थे। भगवान शिव पांडवों के इस पाप से नाराज थे। भगवान शिव इन्हें दर्शन देना नहीं चाहते थे। जब पांडव भगवान शिव का दर्शन करने के लिए काशी गए तो भगवान शिव वहां से हिमालय की तरफ आ गए। जब पांडव भी भगवान शिव को ढूंढते ढूंढते हिमालय आ पहुँचे तो भगवान शिव भी यहाँ पर भी पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे, इसलिए वहाँ से अंतर्ध्यान होकर के केदारनाथ में जा बसे। दूसरी तरफ पांडव भी अपनी लगन के पक्के थे। भगवान शिव का पीछा करते करते वे भी केदारनाथ पहुँच गए। भगवान शिव वहाँ बैल का रूप बना लिए और भीम ने अपने बल से बैल को पकड़ना चाहा, लेकिन बैल धरती में समाने लगा। तब भीम ने बैल के पीठ का भाग पकड़ लिया। भगवान शंकर पांडवों की भक्ति और लगन से प्रसन्न हुए। उन्होंने इसी समय पांडवों को दर्शन देकर उन्हें पाप से मुक्त किया। उसी समय से भगवान शिव बैल की पीठ की आकृति पिंड के रूप में श्री केदारनाथ धाम में पूजे जाते हैं और पांडवों ने यहाँ पर भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। फिर 8वीं शताब्दी में आदि गुरु शंकराचार्य जी द्वारा इस मंदिर का पुनर्निर्माण कराया गया और यहीं पर ही मंदिर के पिछले भाग में शंकराचार्य जी की समाधि स्थल भी है। इस मंदिर में पुजारी, जिसे रावल कहा जाता है, वह कर्नाटक के वीराशैव जंगम समुदाय से आते हैं। केदारनाथ में 16 जून 2013 को जब भीषण बाढ़ आई थी, इस दौरान वहां बादल फटे थे और प्रलयंकारी तबाही हुई। मंदिर के आसपास का पूरा एरिया बाढ़ में बह गया, लेकिन मंदिर पूरी तरह सुरक्षित रहा, जिसका मेन कारण यहाँ विशालकाय जो यह चट्टान आप देख सकते हैं, इसके कारण बाढ़ का पानी 2 भागों में बट गया और मंदिर सुरक्षित रह गया। और इसी कारण इस शिला को भीम शिला के नाम से जाना जाता है और लोग इसकी पूजा करते हैं। ठीक है दोस्तों, बस इतना ही। मिलते हैं अगली किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए बम भोले, हर हर महादेव।